ने किया, सदन कसाई ने किया, ये कलयुग के ये सब धन्ना जाट ने भगवान के नाम का नशा किया। यारे जो समय हमें मिला, जो जीवन हमको मिला, उस जीवन का सदुपयोग हम सबको करना है। प्यार से बोलिए राधे राधे। देखो मुझे एक कथा याद आती है। एक राजा के यहाँ एक लड़का काम करता था और लड़के को काफी दिन हो गए राजा के यहाँ काम करते करते। एक दिन उस लड़के की तरफ राजा ने देखा और उस लड़के को बुलाया और राजा ने पूछा, भैया तू इतने दिन से हमारे यहाँ काम करता है, तूने कभी हमसे कुछ लिया नहीं? तो उस लड़के ने कहा, महाराज ना तो आपने कुछ दिया और ना हमने लिया। तो राजा उससे प्रसन्न हो गया और कहा, बेटा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि तुझे मैं 3 घंटे का समय देता हूं। जितने हीरा पन्ना पुखराज ले जाना चाहे ना ले जा। तो उस लड़के का मन कहता है कि राजा ने मुझसे 3 घंटे का समय दिया, तो 3 घंटे में इतना माल ले जाऊंगा, इतना ले जाऊंगा कि मेरी कितनी पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। प्यार से बोली राधे राधे। लड़का तैयार होकर के आया, राजा ने घंटी बजाई कि बोल भैया तेरा समय प्रारंभ हो गया, जाओ जितना माल ले जाओ, ले जा सकते हो उतना ले जाओ। अब लड़का जैसे ही दरबार में अंदर गया, खजाने में पहुंचा तो देखा कि उस खजाने के अंदर बड़ी बड़ी मूर्ति हीरा जवाहरात से बनी हुई हुई। उन मूर्तियों को देखते देखते उस लड़के के 3 घंटे निकल गए, लेकिन मूर्तियों का अंत नहीं आया। अब घंटी बजी, भाई समय हो गया 3 घंटे का, घंटी बजी, लड़का बाहर आया और लड़के ने कहा, महाराज हम तो कुछ ले ही नहीं पाए। राजा ने कहा, भैया तुझे 3 घंटे का समय दिया और तू कहता है कि हम कुछ ले नहीं पाए। लड़का ने कहा, महाराज एक मौका और मुझे दे दो, एक मौका और मुझे दे दो। राजा ने कहा, ठीक है मैं तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन अब तुझे हीरा जवाहरात नहीं मिलेंगे, अब तुझे चांदी मिलेगी। तो लड़के ने कहा, ठीक है महाराज कोई बात नहीं। समय प्रारंभ हुआ, घंटी बजी और लड़का जैसे ही खजाने में गया तो वहां लड़के ने देखा कि एक झूमर बनी हुई, ये जो टकी हुई है ना, ऐसी एक चांदी की झूमर बनी हुई थी। उसको लड़का देखना चाहता है और जैसे ही झूमर में हाथ लगाया, लड़के का हाथ अटक गया और उस हाथ को छुड़ाने में उस लड़के के 3 घंटे निकल गए। घंटी बजी, लड़का बाहर आया और महाराज से कहा, महाराज हम तो अब भी कछु ना ले पाए। बोले, भैया तुझे 3 घंटे पहले दिए और 3 घंटे, बता इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़का ने कहा, महाराज एक मौका और मिल जाए। राजा ने कहा, मैं तुझे मौका तो दूंगा, लेकिन बेटा अब तुझे चांदी भी नहीं मिलेगी, अब केवल तुझे लोहा पीतल मिलेगा। प्यार से बोली राधे राधे। लड़के ने कहा, महाराज ठीक है, कम से कम इतना तो ले जाऊंगा जितने दिन मैंने काम किया। अब टाइम प्रारंभ हुआ, घंटी बजी और लड़का जैसे खजाने में अंदर गया और देखा कि एक पलंग बिछा हुआ था। लड़के ने सोचा 6 घंटे का थका हुआ हूं, थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद ले जाऊंगा। और जैसे ही पलंग पर गया, नींद आ गई और 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। घंटी बजी, लड़का बाहर आया। लड़का ने कहा, महाराज हम तो अब भी कछु ना ले पाए। देखो कहने का भाव है कि जब जीव मात्र इस दुनिया में आता है तो वही 3-3 घंटे का समय लेकर के आता है कि पहले 3 घंटे जो हमारे हैं वो हमारा बालापन होता है, हीरा पन्ना पुखराज की तरह होता है, जिसको हम लोग खेल खेल में निकालते हैं। और द्वितीय 3 घंटे जो आते हैं वो हमारी तरुण अवस्था के होते हैं, जवानी के। श्रीमती जी घर में आ जाती है तो श्रीमती जी के हुक्म इतने हो जाते हैं, कभी बच्चे के लिए ये लाओ, कभी मसाला लाओ, कभी कुछ लाओ। तो 3 घंटे ऐसे हुक्म में निकल जाते हैं कि हम कुछ
कर नहीं पाते। और अंतिम जो 3 घंटे हमें मिलते हैं बुढ़ापे के, तो आप विचार करें कि जो काम आपने जवानी में नहीं किया उसको आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। इसलिए जो करना है आज करो।